अगस्त में इक़्तिदार निगरान हुकूमत के हवाले कर देंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कौम से खिताब में ऐलान, कहते हैं कशकोल तोड़ना होगा, हमें अपने पाँव पर खड़ा होना होगा। 15 माह में मुल्की मफाद की राह में बिछाई 4 साल की बारूदी सुरंगों को साफ किया। 1.25 साल का मुख्तसर अरसा नाउमीदी से उम्मीद की जानिब सफ़र था। वतन दुश्मनों की साजिशों के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। महंगाई के सताए आवाम को कुछ रिलीफ फराहम करने का सफ़र था। हमेशा की तरह दोस्त मुल्कों ने साथ दिया। अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बच गया। IMF प्रोग्राम हलवा या खीर नहीं, दिन रात काम करना होगा ताकि किसी से मांगने की ज़रूरत ना पड़े। IMF ने 1 अरब 20 करोड़ डॉलर स्टेट बैंक मुंतकिल कर दिए। अगले 9 माह में मजीद 1 अरब 80 करोड़ डॉलर मिलेंगे। वज़ीर खजाना इसहाक डार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा गुज़िश्ता रात IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने स्टैंड बाय प्रोग्राम की मंजूरी दी। 1.8 अरब 2 रिव्यू के बाद पाकिस्तान को मिलेंगे। पाकिस्तान तेजी से तरक्की की जानिब गामजन है। IMF से बातचीत में वज़ीर आज़म का अहम किरदार रहा। MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जीवा कहती हैं पाकिस्तान को नए प्रोग्राम पर पूरी लगन से अमल करना होगा। स्टैंड बाय अरेंजमेंट प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम लाने का मौका है। पाकिस्तान को तवानाई के शोबे में इस्लाहात की ज़रूरत है। पावर सेक्टर में टारगेटेड सब्सिडी बेहतर बनाना होगी। समाजी और तरक्याती अखराजात के लिए रेवेन्यू में बेहतरी की ज़रूरत है। IMF ने बैंकिंग सिस्टम को सख्त निगरानी और इदारों की इस्तेदाद कार बेहतर बनाने का भी मुतालबा किया। झरलो इलेक्शन के बाद चेयरमैन PTI को कंधों पर बिठाकर लाया गया। PTI दौरे हुकूमत में निश्तर अस्पताल 2 के मंसूबे को नजरअंदाज किया गया क्योंकि नवाज शरीफ की क़यादत ने ये मंसूबा दिया था। मंसूबा इसलिए मुकम्मल न किया गया ताकि नून लीग का नाम न आए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दौरा मुल्तान के मौके पर गुफ्तगू, कहा PTI हुकूमत ने कौम के 4 साल बर्बाद किए। टांग पर टांग रखकर बैठे रहे, सिर्फ चोर डाकू की गिरदान लगाते रहे। करोड़ों रुपए मौजूद मगर PTI ने अवामी मंसूबों पर खर्च न किए। अवामी मुफादात के मंसूबों पर सियासत नहीं होनी चाहिए। वज़ीर आज़म का मुल्तान में मेडिकल सिटी बनाने का ऐलान। इलेक्शन इस्लाहात पर 99% काम मुकम्मल कर लिया गया। जिन निकात पर इत्तेफाक नहीं था उन पर इत्तेफाक हो गया है। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी के इजलास के बाद वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू, कहा 1-2 मामलात पर PTI की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया गया। PTI के तहफ़्फ़ुज़ात को मिल बैठ कर हल कर लेंगे। सियासी जमातों पर पाबंदी के मामले को एजेंडे से निकाल दिया गया। इंतखाबी इस्लाहात कमेटी को PTI को दावत देनी चाहिए। शाह महमूद कुरैशी कहते हैं तहरीक इंसाफ इंतखाबी इस्लाहात के हवाले से अपनी तजावीज़ देना चाहती है। इंतखाबात में लेवल प्लेइंग फील्ड का तासुर जरूरी है। इंतखाबात के करीब आते ही PDM में दरारें वाज़ेह होती हैं। गवर्नर KP भी अपनी जमात के लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं। जब वज़ीर ख़ारजा था पूरी कोशिश की आफिया बहन वापस आए। नए वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान हाजी गुलबर खान ने ओहदे का हलफ उठा लिया। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने नए वज़ीर आला से हलफ लिया। PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के गुलबर खान नून लीग और पीपल्स पार्टी की हिमायत से गिलगित बल्तिस्तान के नए वज़ीर आला मुंतखब हुए थे। PTI हम ख्याल ग्रुप ने इंतखाबी अमल का बायकॉट किया। हाजी गुलबर खान का ताल्लुक जिला द्यामिर से है। 2020 के इलेक्शन में PTI के टिकट पर कामयाब हुए और वज़ीर सेहत रहे। चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस काबिल समाअत करार। गैर शरई केस के खिलाफ दायर अपील मंजूर। सिविल जज नसर मिनुल्लाह के फैसले को सेशन जज आजम खान ने कलअदम करार दे दिया। सिविल जज ने चेयरमैन PTI के खिलाफ गैर शरई निकाह केस नाकाबिल समाअत करार दिया था। 9 मई के वाक़यात के बाद दर्ज केसेस में इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत मंजूर कर ली। मुकदमे के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ का वीडियो पैगाम था। इस बयान की बुनियाद पर असद उमर और शाह महमूद कुरैशी पर एहतजाज का इल्ज़ाम लगाया गया। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर पर कोई बयान जारी करने का तो इल्ज़ाम ही नहीं। दौरान समाअत जस्टिस तारिक जहांगीरी के रिमार्क्स। अदालत ने फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद शाह महमूद कुरैशी और असद उमर की जमानत मंजूर कर ली।
सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें समाअत के लिए मुकर्रर करते हुए फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 6 रुकनी लार्ज बेंच 18 जुलाई को केस की समाअत करेगा, जबकि जस्टिस शाहजहां अफरीदी और जस्टिस मुनीब अख्तर बेंच में शामिल हो गए। जस्टिस आयशा मलिक और जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी भी बेंच का हिस्सा होंगे। रावलपिंडी में लोन ऐप्स की धमकियों पर शहरी की खुदकुशी के केस में अहम पेशरफ्त। FIA का ऑनलाइन कंपनी इजी लोन के मरकजी दफ्तर G84 पर छापा, लैपटॉप, USBs और साजो सामान जब्त। दरियाए सतलुज में पानी की सतह कम होने लगी। PDMA के मुताबिक दरियाए सतलुज में सैलाब दरमियाने से निचले दर्जे पर आ गया। गंडा सिंह वाला के मुकाम पर पानी की आमद 83,700 क्यूसिक, अखराज भी 83,700 क्यूसिक। दरियाए सतलुज में हेड सुलेमान के मुकाम पर भी निचले दर्जे का सैलाब। हेड सुलेमान की में पानी की आमद 62,118 क्यूसिक, अखराज भी 62,118 क्यूसिक। दरियाए रावी, चिनाब, झेलम में पानी का बहाव मामूल के मुताबिक। PDMA का सूबाई कंट्रोल रूम तमाम दरियाओं में पानी के बहाव की कड़ी निगरानी में मसरूफ। आज से मॉनसून के नए स्पेल का आगाज। 17 जुलाई तक पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में गरज चमक के साथ बारिशों का इम्कान। वजीर माहौलियाती तब्दीली सेनेटर शहरी रहमान का ट्वीट। कहा, इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला, पेशावर और लाहौर के नशेबी इलाकों में अर्बन फ्लडिंग का खतरा। मरी, गलियात, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में लैंड स्लाइडिंग का भी खदशा। इन इलाकों को जाने वाले सयाह एहतियाती तदाबीर अपनाएं। तेज हवाओं, आंधियों से कमजोर इंफ्रास्ट्रक्चर से नुकसानात का अंदेशा। मुतल्लिका इदारों को अलर्ट रहने की हिदायत जारी कर दी। शहरी रहमान की शहरियों से दौरान बारिश हिफाजती तदाबीर अपनाने की अपील। तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। जब से केस शुरू हुआ मुल्जिम पेश नहीं हुआ। वकील इलेक्शन कमीशन की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की मुखालफत। इलेक्शन कमीशन के वकील कल दलाइल देंगे। चेयरमैन PTI के वकला से पीर को दलाइल तलब कर लिए। इलेक्शन कमीशन की मजीद 3 गवाहान को शामिल करने की दरख्वास्त पर फरीकैन को नोटिस जारी। 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस में चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में 19 जुलाई तक तोसी। मरियम नवाज की 17 या 18 जुलाई को वतन वापसी का इम्कान। पार्टी जराये के मुताबिक मरियम नवाज वतन वापसी के बाद अवामी राबिता मुहिम के लिए जलसों, रैलियों के शेड्यूल को हतमी शक्ल देंगी। मरियम नवाज अपने वालिद नवाज शरीफ की मुमकिना वतन वापसी के प्रोग्राम पर पार्टी रहनुमाओं को एतमाद में लेंगी। जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस में चेयरमैन PTI के वारंट गिरफ्तारी जारी। चेयरमैन PTI के वकला की ATC इस्लामाबाद में हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त। मुल्जिमान को पेश होना पड़ेगा। जज के रिमार्क। चेयरमैन PTI समेत शिबली फराज, फरूख हबीब, हस्सान न्याजी और दीगर मुल्जिमान 19 जुलाई को जाती हैसियत में तलब। जुडिशल कॉम्प्लेक्स पर हमले के इल्जाम में थाना रमना, थाना गोलरा में मुकदमात दर्ज हैं। इलेक्शन से पहले 13 सियासी जमातों के गैर फितरी तहाद का शराजा बिखर जाएगा। इनके पास कर्ज लेने का प्रोग्राम है, वापसी का नहीं। शेख रशीद का ट्वीट। कहा, हुक्मरानों ने रियासत बचाने के नाम पर अपने करप्शन के केसेस खत्म करवाए। 12 अगस्त मौजूदा हुकूमत की डेडलाइन है। ये जैसे मर्जी इलेक्शन करवाएं, अवाम के जज्बात का खून नहीं किया जा सकता। इसराइल खुलकर PTI की हिमायत में आया है। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन कहते हैं, मुल्क और इदारों को नुकसान पहुंचाने के लिए चेयरमैन PTI को लॉन्च किया गया। अस्पताल के नाम पर उनका सॉफ्ट इमेज बनाया गया। इलेक्शन कमीशन के फैसले के मुताबिक चेयरमैन PTI को भारत और इसराइल से फंडिंग हुई। ये ओपन एंड शट केस है। हुकूमत का हर दिन मुश्किलात पैदा कर रहा है। मईशत तबाह हुई। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक कहते हैं, IMF ने भी किस्तों में कर्ज देने का फैसला किया। कर्जों की बुनियाद पर कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती। हम अपने इदारों को बेहतर नहीं बना सके। सूद की वजह से हमारी मईशत तबाह हुई। मौजूदा हुकूमत सूद के खिलाफ कुछ नहीं कर सकी। पाकिस्तान की ताकत एटम बम नहीं, नौजवान है।
जब हुकूमत संभाली तो कहा गया पाकिस्तान चंद माह मुश्किल से गुजारेगा। वफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का तकरीब से खिताब, मईशत को जानबूझकर तबाह किया गया। आज तक किसी सियासी जमात ने रियासत को तबाह करने का नहीं सोचा, लेकिन एक सियासी जमात अपने फायदे के लिए मुल्क के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रही है। हमने भी कई साल जेलें काटी, लेकिन कभी मुल्क के खिलाफ बात नहीं की। पीटीआई वाहिद जमात है जो बैरून मुमालिक से कहती है पाकिस्तान की इमदाद ना करें, ऐसे डिफॉल्ट होना है। रवा माली साल में माशी शरह नमू 2.5% रहने का इम्कान। IMF ने पाकिस्तान की माशी कारकर्दगी से मुतालिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2024 में बेरोजगारी 8.5% से कम होकर 8% पर आएगी, जबकि इस साल औसत महंगाई 29.6% से कम होकर 25.9% पर आने का इम्कान है। कराची में प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज के लिए आने वाले असातिज़ा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ऑल सिंध प्राइमरी टीचर्स एसोसिएशन कराची डिवीजन ने प्रेस क्लब के बाहर एहतजाज का ऐलान किया था। अलाउंस न मिलने और मुस्तकबिल न किए जाने पर इस असातिज़ा ने एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। गुज़िश्ता रोज़ एहतजाजी असातिज़ा की वज़ीर आला हाउस जाने की कोशिश पुलिस ने नाकाम बना दी थी। पंजाब के सरकारी मुलाजमीन का चौथे रोज भी एहतजाज जारी। सरकारी मुलाजमीन शदीद गर्मी में सिविल सेक्रेटरीट के सामने सरापा एहतजाज। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान कोई ब्रेक थ्रू नहीं हो सका। सरकारी मुलाजमीन पेंशन और प्रोविडेंट फंड में मुजवजा कटौती के खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं। पेशावर में अपग्रेडेशन के लिए एहतजाज करने वाले SST असातिज़ा पर पुलिस की शेलिंग और लाठीचार्ज। असातिज़ा के GT रोड पर एहतजाज के बाइस ट्रैफिक जाम, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। आंसू गैस और लाठीचार्ज से मुतादिद असातिज़ा की हालत गैर। पुलिस और मुजाहिरीन में मुज़ाकरात के बाद GT रोड ट्रैफिक के लिए खोला गया। गिरफ्तारियां और छापे हमारे हौसले पस्त नहीं कर सकते। गिरफ्तारियों से डरने वाले PTI से चले गए। सेक्रेटरी इत्तलात PTI खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर अली मोहम्मद सैफ कहते हैं लोटों के जाने से PTI मजबूत हुई, PTI बिखर नहीं निखर रही है। डट जाने वाले चट्टान की तरह PTI के साथ खड़े हैं। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन में पाकिस्तानी सिफारत खाने की मलकियती इमारत बिक गई। तारीखी इमारत को पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियत हफीज खान ने $7.1 मिलियन में खरीदा। इमारत 2003 में नई एम्बेसी बनने के बाद से खाली थी। 2018 में इसकी सिफारती हैसियत भी मंसूख की गई। हुकूमत पाकिस्तान को इस इमारत के टैक्स की मद में लाखों डॉलर्स अदा करने पड़ रहे थे। इमारत को इसकी बिगड़ती हुई हालत की वजह से क्लास 4 का दर्जा दिया गया। पानी का मसला कराची वालों के लिए दर्दे सर बन गया। 50% आबादी पानी की अदम फराहमी के बाइस मुतासिर है। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मुर्तज़ा वहाब अब चेयरमैन बने हैं। PP तो सालों से इख्तदार में है लेकिन मसला हल नहीं कर सकी। पानी के निज़ाम में करोड़ों रुपए की करप्शन है कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ कोई हुकूमत एक्शन लेने को तैयार नहीं। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमा ओन चौधरी और नुमान लंगड़ियाल पार्टी हिदायत पर वजीर आजम के मुआवनीन के ओहदों से मुस्ताफी। दोनों रहनुमाओं ने इस्तीफे जहांगीर तरीन को जमा करवाई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अब्दुल अलीम खान ने दोनों रहनुमाओं को मुस्ताफी होने की हिदायत की थी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का उकाब के निशान पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का फैसला। पार्टी की रजिस्ट्रेशन के लिए रवा हफ्ते इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दी जाएगी। फिर दो साशिक अवान कहती हैं पार्टी रजिस्ट्रेशन के साथ ही उकाब के इंतखाबी निशान के लिए दरख्वास्त दे दी जाएगी। मौसमियाती तब्दीलियों के खतरनाक असरात, दुनिया के आधे से ज़ायद समंदरों के पानी का रंग तब्दील हो गया। मुहक्किकीन के मुताबिक पानियों के रंग तब्दील होना माहौलियाती निज़ाम की तब्दीली का बाइस बनता है।
मसनूई ज़हानत की दुनिया में मुकाबले की फजा जारी। एलॉन मस्क ने चैट जीपीटी के मुकाबले में अपनी कंपनी XAI कायम कर दी। इस कंपनी का मकसद हकीकत को समझना है। एलॉन मस्क का ट्वीट। गूगल ने अपने AI चैटबॉट में कई नए फीचर्स का इजाफा किया। कंपनी ने गूगल बार्ड में उर्दू समेत 40 से ज्यादा जुबानों की सपोर्ट फराहम कर दी। सिंध की कोयल, सिंधी क्लासिकी गुलकारा रुबीना कुरैशी की बरसी। सूफी गानों से शोहरत पाने वाली रुबीना कुरैशी को कलंदर शहबाज और ख्वाजा गुलाम फरीद अवार्ड से नवाजा गया। सदारती तमगा इम्तियाज भी मिला। फिल्मों की मशहूर अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी की अहलिया रुबीना कुरैशी 13 जुलाई 2022 को कराची में इंतकाल कर गईं। आरिफ लोहार की खिदमात का इतराफ। लोक गुलकार को खित्ते की सकाफत के फरोग के लिए नुमाया खिदमात सर अंजाम देने पर लाइफ टाइम एशियन कल्चरल अवार्ड से नवाजा गया।